जी इमरान भाई, असल में महावत तो आपकी आसानी के लिए होता है। जब तक मालिक खुद टाइम नहीं देगा वो रिजल्ट अपने कबूतरों से नहीं देगा। आदमी चाहे एक रखें, दो रखें, तीन रखें, मगर छत मालिक का ऊपर बैठना और अपने हाथ से कबूतरों को संभालने में और अपनी नज़र से उसको उड़ाने से लेकर संभाल तक उसका बैठना बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। तो आपका रिजल्ट आएगा। तो आपने जो इमरान भाई कबूतरबाजी की है, मुझे सेहल भाई अंदर आगे बता रहे थे कि इमरान भाई भी माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे रिकॉर्ड लगाए हैं तोड़े। उस दौरान आप कबूतरबाजी कैसे करते रहे? ये 1 साल पहले की बात है जी। पहले भी आदमी एक मेरे पास होता है जो दाना पानी भी करता है, गर्दान भी करता है, और बाकी है कि मैं कंट्रोल अपना रखता हूँ, खुद बैठता हूँ, सामने खुद उड़ाता हूँ। और ये मैं कहूँ कि बड़े मैं खेल पानी से इतना ज़्यादा मुत्तफिक नहीं, मैं नहीं मुत्तफिक हूँ। जिस कबूतर को ज़रूरत हो फिर उसको देते नहीं तो सादे ही नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ जो कबूतर नेचुरल वे से उड़ता है ना वो ज़बरदस्त है, क्योंकि आप एक दफ़ा तो उसको उड़ा लेंगे, नुस्खे से उड़ा लेंगे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब इसके मसल खिंच जाते हैं ना फिर ये आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं देता। जो आपने खेल पानी से उसको मसल को पुश करना है, उसको रगड़ा लगना है या उसके मसल को ब्रेक करना है, वो आप उसको रूटीन में 1 माह पहले उसको ब्रेक करें, उसके मसल्स को तोड़ें, फिर उसके बाद उसके मसल्स रिपेयर हों, बने और कबूतर को बनाएं पूरा महीना। जब आपके कबूतर हाथ पे चढ़ जाता है, ना कबूतर बिगड़ता है और ना ही कबूतर घटता है। आप बाकी फिर उसको जैसे सोहेल भाई ने कहा है कि जिस कबूतर के अंदर मेंटेन करेंगे, पानी की कबूतरबाजी है हमारे इधर मुल्तान में खास तौर पर, तो क्योंकि इधर नमी का तनासब कम है, पहले ऑलरेडी बड़ी डिटेल में बता दिया। फिर मैं आपको ये बताऊं, जो सुबह इधर की हवा होती है ना वो एक डायरेक्शन में नहीं चलती, वो 2-3 डायरेक्शन ले जाती है। तो कबूतर ने वो परेशान हो जाता है कि अभी मैं साउथ और खास तौर पे नॉर्थ वाली साइड पर, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, उसमें कबूतर नहीं घबराता, उसमें हमारे कबूतर ज्यादा उड़ जाते हैं। जैसे ही साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट पर आए ना बस वो कबूतर फिर घबरा जाते हैं। उनका फिर ये है कि एक ना प्रेशर डेवलप हो जाता है आसमान और कबूतर के दरमियान में। अगर वो उस लेयर्स को तोड़कर ऊपर चला जाए, अगर शुरू में चला जाए तो वो कबूतर बड़ा आराम से आसानी से आकर टाइम करके बैठ जाता है। जो नीचे रगड़ा खा कर जाए और उस लेयर को क्रॉस करे तो उसमें अक्सर कबूतर नहीं आते जब गर्मी ज्यादा पड़ जाती है। मैंने ये भी तज्जा किया है, मैंने तकरीबन हर उसमें पिपला में भी गया हूँ, बाकी शहरों में भी गया हूँ और कबूतर भी उड़ाए हैं, देखे हैं और उड़ते हुए भी देखे हैं, और बाकी जगहों से कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि सब दोस्त हैं हमारे, चाहे वो लाहौर में हो, फैसलाबाद में हो, पिपला में हो या शेखपुरा में, किसी शहर में हो। तो वो जब मैं देखता हूँ कि इधर जो नमी का तनासुब है ना वो बहुत ज्यादा, उसका दौरानिया बहुत ज्यादा है। अगर आप कहते हैं जी उधर लेट्स से कि 46 डिग्री टेम्परेचर है, 48 है, वो थोड़ी सी देर के लिए होगा। जो कबूतर बुलंदी गया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेशक, मगर जो इसका दौरानिया जो इधर है वो ऐसे शुरू होता है जैसे 10 बजे से शुरू हो गया तो वो शाम को 4 बजे तक है, 5 बजे तक है। जी। उसका नमी का तनासुब एक है, वो कम होगी, ज्यादा वो बढ़ने का चांस नहीं होता, ना एक जगह ठहरती है। बाकी शहरों में थोड़ा बहुत इस तरह फर्क है, 19-20 का होता है, कहीं 18-20 का होता है, मगर अच्छा कबूतर हर जगह उड़ता है। मुल्तान में और टाइम का कम या ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर आप जिस इलाके में उड़ा रहे हैं उस इलाके के मुताबिक आपका टाइम बनना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जी उस्ताद मेजर इमरान साहब। तो अब चलते हैं जरा सेहल भाई की तरफ से। सेहल भाई, आपकी जो माशाल्लाहबाजी के रिकॉर्ड के मुझे बात कर रहे थे, क्या रिकॉर्ड रहा है माशाल्लाह इस दफा आपके पास? इस दफा ये पीछे 20 दिन पहले तो मैंने काफी रिकॉर्ड कैम किए हैं, जो मेरे सामने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 7 कबूतरों से मैंने 84 घंटे कुछ मिनट एवरेज बनाई माशाल्लाह, और मैंने 9 कबूतरों से सेंचुरी मारी है। शाम मेरे 7 बजे के बाद मतलब 44-45 किस मौसम में, जेठ में या 44-45 टेम्परेचर जून जेठ 7 बजे के बाद मेरे 5 कबूतर 8 बजे तक बैठे हैं। ये मेरे सारे रिकॉर्ड थे, लेकिन अब रिकॉर्ड टूट गया, कुछ रिकॉर्ड मेरे भी है,
सिर्फ बच्चे मैंने उड़ाए थे तो 70 घंटे एवरेज बना गए, माशाल्लाह। सख्त शदीद गर्मी है, अभी वो रिकॉर्ड मेरा चल रहा है। तो इस साल भी जो ये टूर्नामेंट उड़े इसमें वनडे टूर्नामेंट भी थे, उड़े थे 8-10। इसमें 21 कबूतरों का टूर्नामेंट उड़ा था, जिसमें जनूबी पंजाब के मैंने पहली पोजीशन हासिल की। 193 घंटे कबूतरों ने एवरेज बनाई है 21 कबूतरों ने। उसके बाद 11 कबूतरों से मैंने 2 सेंचुरी बनाई इसी साल 110 घंटे। 2021 जेठ में मेरी एवरेज मुल्तान में इस बार सबसे ज्यादा इस साल की मेरी है। बाकी हमारे लाल कबूतर हैं, हम अभी आपको शो करवाते हैं लाल कबूतरों का जो ये रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये एस साहब के पास भी ले आए सर? है साहब इंशाल्लाह ये कबूतर लेके आ रहे हैं। तो बाकी ये मुल्तान में जो हम कोशिश ये हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से हमारा मुल्तान में शौक एक हो जाए, लेकिन मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि ये हम कर नहीं पा रहे, कोशिश करने के बावजूद। लेकिन ये मुल्तान में शौकीन कम है और चौधरी ज्यादा है। देखिए, मैंने एक मुल्तान में एंटर हुआ हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी है, मैं इमरान भाई से भी बात कर रहा था कि मुझे ना मुल्तान में कबूतरबाजी कम नज़र आई है, क्योंकि हम हमारे शहर फैसलाबाद में भी अगर जाएं, लाहौर में भी जाएं, जहाँ जब तक आपकी नज़र जाती है पिंजरे छतें ऊंची बड़ी छोटी लाजमी नज़र आती है, लेकिन यहाँ बहुत टावा टावा, फिर भी शौक कम है। इसकी क्या वजह है? मैंने बताया ना, यार हर बंदा चौधरी बनने की कोशिश में, वो कहता है जी मैं बड़ा बनूं, अगर उसके मुकाबले में दूसरा आ गया तो उसकी काट में लगे रहते हैं। तो यहाँ ये सिलसिला बहुत, अगर मिसाल मेरे को तो ज्यादा होना शुरू हो गया ना, तो ये मुल्तान के खिलाड़ी मेरे खिलाफ होना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे साहब जीते हैं ना, अब कई लोग इनके मुखालिफ हो गए। मैंने इनसे कहा है मगर 1-2 साल आप और जीत लें तो आप पर बैन लगना शुरू हो जाएगा। ये एक मुल्तान हमारा सिलसिला चल रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा। नहीं, गलत गलत जी, गलत। मेरे ख्याल से इसके बारे में अच्छा, अब ये चलते हैं जी लाखा कबूतर जो बता रहे थे, जो मेरी मतलब 30-35 ये साल मेरी बहुत पुरानी नस्ल है। जो इनका बाप दादा था बहुत पुराना, वो अपना आँख से शुरू करो, इसकी पक्षी उड़ी थी ना। इस कलर में वो कबूतर था, लेकिन उसकी आँख और बोस की तिरछी थी। करें, हाँ, उसकी आँख बोस की थी। ये थोड़ा सा दूसरी आँख में आ गया। तिरछी करें ना, तिरछी पकड़ पकड़ तिरछी करें, देखते हैं धूप में ये चीज़। ये इसकी आँख देखें जी, ये लाल डोरे वाली इसकी आँख है प्याजी। बहुत अच्छा रिजल्ट है इस कबूतर का। थोड़ी तिरछी करें, तिरछी तिरछी। मेरे पास इसकी पक्षी उड़ी है। अब कुंदा दिखाएं। ये इसका पारा जी, बारीक तीलियों कबूतर है, आखिरी पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट, बारीक पट्टी है इस कबूतर की, मुलायम कबूतर है ये। सीधा सीधा पकड़े ना, पकड़े जरा अच्छे तरीके से। अब ये कबूतर है ये। बस ये जी बैलेंस है माशाल्लाह कबूतर का। इसका बड़ा बैलेंस है ये मुख्तलिफ कलर में है, हम आपको और कलर भी दिखाते हैं। इसकी पट्टी एक बड़ा बेर साहब के पास भी शाम 7 बजे तक बैठी है। क्या बात है। आज बिल्कुल असद भाई से मैं इनकी एक पट्टी ले गया था इस कबूतर की, जी, तो वो 3 साल से मेरे पास उड़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मजे की उसमें ये बात है, जब कबूतरों ने ना हो तो उसने आसमान से निकल आना है, और हमने कहा नहीं आप तो जल्दी आ गई है, तो उसके बाद कबूतर नहीं आते। हाय हाय हाय। मौसम इस साल भी जेठ में खराब हुआ है, हाँ हाँ, कोई 150 कबूतर लोगों का जाया हुआ है, मगर वो कबूतरी आ गई। आकर 1 बजे सामने खड़ी हो गई। क्या तो ये वो इस कबूतर की पट्टी थी, उससे माशाल्लाह। कमंगर पर डाला हुआ था। एक कमंगर इसकी मादा थी और नर ये लाल था। कबूतरी जो मेरे पास है उसका रंग भी लाल है, क्या और 3 साल से मेरे पास है। क्या बात, क्या ये जी सेहल भाई कौन एक सा ये कबूतर? कबूतर है जी, अच्छा, इनमें क्वालिटी जो सब ज्यादा है, इनकी वापसी बड़ी है। ऐसी बस पकड़ कर रखें स्ट्रेट। हाँ, इन कबूतरों की वापसी बड़ी है। जितनी मर्जी शदीद गर्मी हो, ये कबूतर ज्यादा कोशिश करते हैं घर ही वापस आए, और ये 10 घंटे या 8 घंटे, आँख दिखाएं। हाँ 44-45 आँख, टेम्परेचर। आँख, हाँ, इसकी आँख चेक पकड़े करें। पकड़े पकड़े तिरछी। ये आम सादा आँख है इसकी, दुबई के लिए दिखाना है। ये सादा इसकी आँख है बिल्कुल प्याजी आँख में। जो इनका वडेरा कबूतर था वो बोस की आँख में था। हलाए ना, बस एक जगह रखे, थोड़ी तिरछी करें, तिरछी तिरछी, और बस ऐसे। अब आपने ना अपने थोड़ी दिखाना। माशाल्लाह बहुत अच्छा हाँ, कबूतर इनमें है। मुलायमियत भी बहुत ज्यादा है कबूतरों में। क्या बात, माशाल्लाह इनके रिजल्ट बड़े हैं। 10-12 घंटे इनके लिए मामूली टाइम है कबूतरों में। क्या बात। और दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है, जी जी, क्योंकि बाद मैं बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ, बाद दफा लोग नाराज भी हो जाते हैं। मैं अभी भी टाइम है, जी जी, टाइम नहीं गया। जी जी, हम चाहते हैं कि शौक, मुल्तान का शौक, जी जी, तमाम ग्रुप बाहिमी रजामंदी के साथ बेशक अपने अपने प्लेटफॉर्म से करें, मगर एक दूसरे के ऊपर कंडीशन ना लगाएं। बेशक। जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं जी कोई कंडीशन नहीं, जब कोई छत देता है तो फिर कंडीशन है।
फिर इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं जिससे पता लगता है कि भाई ये हमारा जो शौक है ये आगे की तरफ नहीं जा रहा बल्कि इसमें फासले बढ़ते जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा कहता हूँ अपने मुल्तान के तमाम ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजर और शौकीन हजरात को, और बड़ी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ कि खुदारा आप लोगों से ये शौक है मुल्तान का, और आप लोग हमारे, मैं समझता हूँ कि सतून है इस शौक के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, और मैं चाहता हूँ हो सकता है कि भी जल्द कोई दोस्त वगैरह आपको बुलाए भी तो आपको चाहिए कि तामुन करें और एक दूसरे के साथ बैठें और मस्बत है और मस्बत सोच के साथ सबसे पहले जो आप इकट्ठे बैठते हैं तमाम ऑर्गेनाइजर, सबसे पहले मुल्तान के कानून को एक करें। अगर वो 3-4 पॉइंट हैं जो डिबेटेबल है उसमें से अगर एक बंदा भी अपना पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर ले एक ही कानून के अंदर, तो आई थिंक भी वो चीजें ठीक हो जाएंगी। और कुशादगी से कि 10 बजे या 11 बजे छत खुलने का मामला नहीं है, यह आम सी बात है। कुछ और चीजें हैं जिसमें निशानदेही ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह बैठेंगे तो नंबर 1 कानून एक कर लें, ऑर्गेनाइजर्स अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करें, लोगों का शौक करवाएं और करें भी। फैसला कमेटी अपनी मर्जी की, और फैसला कमेटी बिल्कुल फैसला कमेटी बड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचेगा और ये बगैर किसी उसके है, ये बिल्कुल ऐसा है पाक को साफ पैगाम कि मैं अपने दिल से आपको पैगाम दे रहा हूं। और मैं दूसरा ये है कि भी मुल्तान सुल्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उस्ताद सैयद बाबर शाह साहब, उनके साथ बाकी मास्टर सईद अंसारी साहब, मिर्जा आमिर बेग साहब, जैदी भाई, अपना संगत भाई, सुहेल भाई, ये सब लोग मैं समझता हूँ ये ताकत हैं और इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इस मोटिव को सामने रखा है कि बगैर किसी कंडीशन के शौक को मुल्तान में लाया जाए और कानून एक बनाया जाए। मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब चल रहे उस्ताद असद खग्गा साहब की जानिब जो माशाल्लाह बड़े खुशगवार मूड में हैं, और पहले कपों के सिलसिले बात शुरू कर, पहले इनके कबूतर जो पकड़ा है इसके हवाले से पूछते हैं। जी खग्गा साहब, ये कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं? बहुत हिस्ट्री मेकर कबूतर हैं जी मेरे, जिनके मतलब अगर मैंने 4 इनकी ब्लड लाइन से कबूतर उड़ाए हैं कप में, तो वो चारों इन्होंने मोर खाए और रिकॉर्ड इसके 4 बच्चों ने मोर खाई आपकी छत पे? जी। और मोर खाने के बाद रिजल्ट क्या था बच्चों? रिजल्ट इनका यही है कि अगर वो सारे कबूतर चारों उड़े हैं तो 1, 2, 2.5 साल से पहले कुछ ज्यादा गर्मी पड़ती थी, जिससे हमारे किसी के खिलाड़ी का भी 2, 2.5, 3 बजे मुल्तान में कबूतर बैठता था तो बड़ा उसका नाम होता था। लेकिन इस वक्त भी ऐसा माहौल बन चुका है मौसम की तब्दीलियों की वजह से, कोई अब तो लोगों के जिसका देखें हम 4-5 कबूतर शाम को बैठ रहे होते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी अच्छी एवरेज बनाई गई हैं। 122 घंटे तक एवरेज बनी है, यहाँ मेरे सामने एवरेज बनाई है, मेरे 7 कबूतरों ने 84 घंटे एवरेज बनाई है, इसका भी रिकॉर्ड तोड़ा लोगों ने। अब कबूतर बहुत अच्छे उड़ने लगे हैं। उड़ने के हवाले से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुल्तान में असल में लोग सीनियर से हमारी भी डिस्कस होती रहती है, हम खुद भी काफी सीनियर है, वो बात वो सिर्फ कबूतर के जिसमें पानी की आती है। मुल्तान का जो हमारा नमी और जो मुल्तान का मसला है ना हमारा, वो कहते हैं मुल्तान पे हमारे भी गर्मी पड़ती है, वहाँ भी गर्मी पड़ती है, गर्मी का मसला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मसला है नमी का। हमारे मुल्तान में हवा में नमी बहुत कम होती है, जिस वजह से कबूतर कम उड़ते हैं। दूसरे अपर पंजाब जहाँ चले जाओ गर्मी वहाँ भी पड़ती है 44-45, लेकिन नमी में हवा में नमी की वजह से ना वहाँ कबूतर ज्यादा उड़ जाते हैं और ज्यादा भी, और हमारे यहाँ फर्क नहीं है, लेकिन नमी की वजह से ना जो हमारे कबूतर जल्दी बैठते हैं, हमारे पास यहाँ नमी बहुत कम होती है। अच्छा, सुबह देखें अगर सड़कों में अगर सुबह पल्ला मार दिया गया, क्या कबूतरों का ठा रहते हैं, उड़ते साथ ही बंद चले जाते हैं या कबूतर नीचे अड़ी करते हैं, ये क्या तरीका होता है? वो इस तरह है कि यहाँ हमारे मुल्तान में ज्यादातर सिलसिला ऐसी कि हम मुल्तान में जो कबूतर उठाते हैं ना सुबह, कुछ हवा चल रही है, हमारे कबूतर के नीचे रुकते हैं अक्सर सड़कों में। लेकिन बाहर आप अपर पंजाब देख लें या मियाँ वाली या पिपला वगैरह, उनके जितने कबूतर सुबह मौसम टिका हुआ होता है लाहौर अपर पंजाब, वो सुबह ही उठते कबूतर गहराई बुलंदी में चले जाते हैं और उसी कबूतर ने टाइम करना होता है जो सुबह उठकर गहराई में चला जाए। हमारे कबूतर घंटा 2 घंटा नीचे रुक के जाते हैं, फिर भी हमारे कबूतर इंशाल्लाह शाम 7-7 बजे तक बैठते हैं। हमारे कबूतर यहाँ मुल्तान में रुकते हैं। यहाँ मुल्तान में मौसम दिन में 2-3 दफा तब्दील भी हो जाता है, बाद में हवा
मगरब की चल रही है, बाद में जनूब की तरफ चल रही है। हमारी यहाँ एक ढावनी हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं, वहाँ पर हमारे कबूतरों के पंजे खुश्क हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसान होता है। ये चलता रहा सिलसिला। तो नवी में आप 3 तरह की मौसम की बात करें, वो 3 तरह का मौसम किस तरह का होता है? और 3 तरह का मौसम ऐसे कि सुबह टेम्परेचर जो सा होता है ना, बिल्कुल बाज का जो सा ना हवा रुकी होती है बिल्कुल, और 2-2.5 घंटे के बाद फिर तेज हवा चल पड़ती है, लू चल पड़ती है, वो कबूतर लटक जाते हैं। सुबह बाज का हवा जो है ना, यहाँ पर जो हमें ज्यादा नुकसान होता है, जिस दिन सुबह हवा चल पड़े ना, हमारे 2-3 घंटे कबूतर नीचे रुक जाए हवा में, लू में, जब हवा रुकने की फिर हवा रुक जाती है एकदम, कबूतर बुलंदी चले जाते हैं, वहां से हमें काफी नुकसान होता है। इस तरह ना मौसम यहाँ 2-3 बार तब्दील हो जाता है। लेकिन जो आप बता रहे बाजियों में या फड़कों में काफी टफ आपको कबूतरबाजी का मुजाहरा करना पड़ता है, काफी कबूतरबाजी आपकी टफ है। ये टफ ये अब हो गई है। अब सिलसिला ऐसा हो गया कि मुल्तान में पहले किसी के 2-4 छत्ते जिनके कबूतर उड़ते थे, अब माशाल्लाह असद साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तारीखी कबूतर इस बार उड़ा लिए हैं, इन्हें मुल्तान सुल्तान का भी इन्हें लक़ब मिला है। तो अब ये सिलसिला चल गया है। पहले तो ये 2-4 छत्ते थे नाम के, उन्हीं के कबूतर उड़ते थे, अब तो हमारे मुल्तान में तकरीबन काफी ऐसी छत्ते हो गई हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिन लोगों के अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं। इसमें इसकी वजह ये भी है कि लोगों में शऊर पैदा हो गया है, बाहर से कबूतर लाने लग गए हैं। पहले मुल्तान के कबूतर उड़ाते थे, अब टैडी कबूतर आ गए हैं, गोल्डन आ गए हैं, मुल्तान के कबूतरों में क्रॉस हो गए हैं। मुल्तान की बेसिकली कोई नस्ल तो नहीं है, ये कबूतर सारे बाहर अपर पंजाब इधर दूसरे शहरों से ही आए हैं मुल्तान के कबूतर, तो वो आपस में क्रॉसिंग करके बनाए गए हैं। बेसिक मुल्तान का कोई कबूतर अभी तक नहीं है आपकी? नहीं, वो इस बारे में थोड़ी वजाहत कर दूं तो मुल्तान में जिस कबूतर या रंग ने थोड़ी शोहरत हासिल की है, वो आज से 33-34 साल पहले शेखुपुरे से कबूतर मेरे पास आया था, बोस की अंकल लाखा कबूतर था। उस कबूतर से फिर मैंने नस्ल बनानी शुरू की, तो मुल्तान में लाखे कबूतर उड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 45, 46, 47, 48 टेम्परेचर में भी ये कबूतर शाम 6-7 बजे तक बैठे हैं। और लोगों को अब जो है ना काफी यहाँ शौक पड़ गया लालों का, अब जिस छत मुल्तान पर जाएंगे लाल कबूतर नजर आएंगे। ये पर पंजाब वालों कहना कि ये नमी में नहीं उड़ते, नमी अगर ना हो तो ये कबूतर कम उड़ते हैं, नमी के कबूतर है, लेकिन ये गलत है। ये कबूतर जितनी मर्जी गर्मी हो, नमी हो या ना हो, इन कबूतरों ने परफॉर्मेंस देनी है। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि इन कबूतरों में कोई नीचे वाले और ढांगेले कबूतरों का पर हमने कभी शामिल नहीं किया। इनमें सिर्फ गोल्डन, टैडी या रामपुरी, फिरोजपुरी अच्छे से अच्छे कबूतर क्रॉस किए, और ये कबूतर अपना रंग भी नहीं छोड़ते। ये नस्ल मुल्तान में पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके बाद ये दूसरे शहरों में लोगों ने मीडिया के थ्रू इस लाखे नस्ल को ऊपर लेकर गए, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि मैंने ये 33-34 साल पहले लाखे मुल्तान में इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो पूरे पाकिस्तान में गए हैं। बट दूसरे शहरों में मुल्ला तारों वाला है, लुबना है, मत मारे हैं, ये कासिर ढलवई है, ये सारे मेरे से ले गए हैं ये लाख कबूतर। इन्होंने आगे जाकर कबूतर उड़ाए और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उनसे। तो ये थे जो उस्ताद सोहेल मीर साहब जो अपने ख्यालात का इजहार करे थे। अब चलते हैं जी उस्ताद मेजर इमरान साहब की तरफ, जो माशाल्लाह मुल्तान का एक बहुत सीनियर नाम है और बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं, बड़े अच्छे रिकॉर्ड लगाए हैं मुल्तान शहर में भी। उनसे बातचीत करते हैं जी मुल्तान की कबूतरबाजी में अब क्या फ़र्क आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान भाई, आप कैसे हैं? से ठीक है आपकी? इमरान भाई, पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको, आपने मुझे मौका दिया मुल्तान आने का, बुलाने का, माशाल्लाह इतनी अच्छी कट में रौनक बख्शी। और उसके बाद मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ आपसे, जो असद खग्गा साहब है माशाल्लाह, न्यू कमर है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह न्यू कमर है, और छत पे भी खुद ही है, तो कोई मावत नहीं है, कोई नहीं। हमारे फैसलाबाद में तो माशाल्लाह एक छत पे 3-3, 4-4 मुलाजिम होती, हाँ वो छत छोटी हो या बड़ी हो, फिर भी कईयों के अच्छे रिजल्ट आते, कईयों के डाउन होते, लेकिन इनके साथ ये असद भाई अकेले मेहनत करे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में कबूतरबाजी है इंसान का, उसका जुनूनी यानी शौक कितना जुनून के हद तक है। कबूतर जुनून से उड़ता है और कबूतरबाजी जुनून का नाम है, जिसमें जुनून और इश्क आ गया उससे तो फिर सब पीछे रह गए। तो लिहाजा जो असद हमीद तगा साहब हैं, इनको जुनून है इसका, ऐसे नहीं होता कि एक ब्लड में चली जाती थी, तो इनको इतना शौक है, खुद आते हैं और अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। फिर माशाल्लाह फिजिकली भी बहुत फिट हैं, जिम भी करते हैं, बाकी मामलात भी देखते हैं, अपने काम को खुद करने पर प्रेफरेंस देते हैं। फिर ये कहता है मुझे ना तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद अपने हाथ से ना करूं। तो यंग है इसलिए इंशाल्लाह ताला इन्होंने बड़ी मेहनत की, अकेले मेहनत की। और बाकी आपको पता है कि इनकी रहनुमाई
इनके दोस्त सबसे ये मशवरा भी करते हैं और इनमें सीखने का जज्बा है। जो इंसान के बस में सीख गया है, मुझे ज्यादा पता है, इनमें ये चीज नहीं है। और इनकी कामयाबी की यही एक वजह है कि ये सीखने में शर्म नहीं करते। ये छोटे से भी पूछ लेते हैं, बड़े से भी, और जहां कोई मशवरा लेना हो ये मशवरा भी ले लेते हैं। क्या बात, ये क्या इनकी बात, एक बड़ी प्लस पॉइंट है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह ये बात। ठीक है ना। तो इस वजह से ये इनकी जो कामयाबी है ना, वो इनका जुनून है, क्या बात, जिसकी वजह से इन्होंने, और ये भी मैं बता दूं, ये पहली दफा है कि मुल्तान में तमाम ग्रुपों ने एक डेट पे शो किया। इसमें 4 कप उड़ाए गए, बड़े कप। मुल्तान सुल्तान इखलाक खान ग्रुप का एक कप उड़ा, जी फिर बर्ड्स गैलरी के फोरम पे कप उड़ा, फिर एक जनूबी पंजाब का कप उड़ा, जी, और एक कप और था जो वजी मुराद लोधी ने उड़ाया था जनूबी पंजाब के नाम से। उसमें तमाम कपों में इन्होंने हिट परवाज दी। मैक्सिमम जो मुल्तान में घंटे थे वो असद हमीद तक के थे। माशाल्लाह। एक कप में बर्ड्स गैलरी के इन्होंने एंट्री नहीं दी थी, वो कुदरती इनसे मिस हो गई, तो वही एक कप किसी की किस्मत में था, वो उसके पास चला गया। बाकी अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत दी। फिर दूसरी एक जो चीज होती है ना, मैं आपको बताऊं, कामयाबी ना मेहनत के अलावा भी एक चीज है। मेहनत के अलावा मैं समझता हूँ वो 100% है। वो ये है कि जिस बंदे में आजिज़ी, इंकिसारी और वालिदैन की रिस्पेक्ट, मोहब्बत और उनसे उनको निभाना और अपने फराइज को पूरे तरीके से अंजाम देना, तो जब जिसके साथ माँ की दुआ हो वो कैसे आ सकते, कैसे हाथ का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक बेशक। ठीक। जी, और इमरान भाई, माशाल्लाह आपको भी मुल्तान शहर में, जैसे सेल भाई को भी बड़ी देर हो गई है शौक करते हुए, आपको भी ऐसे ही माशाल्लाह मैं सुनता आ रहा हूँ शौक करते हुए देर हो गई है। आपके साथ माशाल्लाह क्या मामला हैं कबूतरबाजी से? आप भी अकेले ही कर रहे हैं कबूतरबाजी? मैंने आपने भी माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे रिकॉर्ड लगाए हुए हिस्ट्री में, उसको कैसे क्या था? उसमें यह है कि हर आदमी के एज के साथ ये चीज है। अब फर्ज कर अगर मैं नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकता घुटनों के अगर, या कोई और, तो वो एनर्जी वो उस लेवल की नहीं रहती। मगर मेरी विल पावर बढ़ी है, डिटर्मिनेशन बढ़ी है कि ये 30 रोजे गुजरे हैं ना, तो मैंने 30 के 30 रोजे सुबह सहरी के बाद से शाम मगरिब तक मैंने अपनी छत गुजारे। एक दिन ऐसा मुझे याद नहीं